आज का दौर, आज का समय खुदगर्ज है। अपनी खुदगर्जी के लिए लोग धर्म, मजहब, जात, हर चीज को इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जैसे ये स्वार्थी समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान इंसानियत से गिरता जा रहा है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नहीं सिखाता लड़ा जाए, बहसबाजी की जाए, नफरत की जाए, ईर्ष्या की जाए, निर्दोषों को तड़पाया जाए। कहीं भी किसी भी जगह लिखा हुआ नहीं मिलता। हम सभी धर्मों की गारंटी देते हैं कि हर धर्म में यह लिखा है कि आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। क्या कारण है आज घर घर में तकरार है? क्या वजह है कि आज संयुक्त परिवार हुआ करते थे हमारे, बिखरते जा रहे हैं? कोई कोई होंगे, हम उन्हें बहुत आशीर्वाद कहते हैं, जो आपस में भाईचारा इकट्ठा रह रहा है। पहले 4 भाई होते, सारी फैमिली इकट्ठी है, उनमें से एक खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, दूसरा घर संभाल रहा है, तीसरा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की सेवा करवा रहा है। कितना आसान होता था। और अब 4-5 एंगल बन गए। कोई ना कोई एंगल से परमात्मा रहमत कर दे तो बेड़ा पार। घर में खुशियां, बरकतें। सबसे बड़ी चीज होती है आत्मिक शांति। जिन परिवारों में आत्मिक शांति है, जिन घरों में आत्मिक शांति है, इससे अनमोल तोहफा और कोई हो नहीं सकता। परिवारजन इकट्ठे बैठते हैं, भोजन करते हैं और छोटे बड़ों का सत्कार और बड़े छोटों को दुआएं देते हैं। यकीन मानिए, स्वर्ग का नक्शा है वो घर। हमने अपने इन स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाया। और ये स्कूल कॉलेज जो सत्संग रूहानी, ये भी एक स्कूल कॉलेज है। इसमें तो बताते ही रहते हैं कि बेटा, जो बच्चे हैं उनका कर्तव्य है सुबह उठते ही अपनी मां, बाप, दादा, दादी, जो भी बुजुर्गवार हैं, उनके चरण छुआ करो। और बड़े जो हैं, कोशिश करो, वैसे तो किसी भी हाथ से सिर पे हाथ रख दो, लेकिन सबसे अच्छा जो आज साइंस भी मानती है, जो हमने रिसर्च किया, क्योंकि हम विज्ञान को बहुत मानते हैं, तो हमने रिसर्च किया, धर्म तो महाविज्ञान है। अगर सिर पे दाहिना हाथ सच्चे दिल से रखा जाए तो पॉजिटिव वेव्स जो होती हैं, रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो आपके बच्चों के अंदर आ जाती है। सच्चे दिल से आशीर्वाद दो, सच्चे दिल से दुआ दो, और बच्चे सच्चे दिल से चरण छू। ये नहीं कि मुंह में गाड़ी हो और पैरों को हाथ लगा रहे हो, वो बड़ा नहीं। क्योंकि ये युग ऐसा है, क्या पता अंदर क्या है और बाहर क्या है। जो दिखता है हो नहीं सकता कि वही अंदर हो। पर हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अंदर वाकई ये भावना है कि जो जुबान पे है वही दिखावा है, और जो दिखावा है वही दिलो दिमाग में है। पर सारे नहीं, वो तो गारंटी ली नहीं जा सकती। आज तक दुनिया में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो पूरी दुनिया को खुश कर दे, और शायद ही कभी होगा। हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों ने हमारे लिए तपाया अपने आप को, हमारे लिए बड़ा कुछ लिख के गए, लेकिन उस समय उनकी कितनी कदर की गई। और आज भी क्या सारी दुनिया खुश है उनसे? नहीं, कड़वा सच। तो ऐसा कोई नहीं होता जो पूरी दुनिया को खुश कर दे। इसलिए अपने कायदे बना के रखो कि हां, मैंने ये नेकी के रास्ते पे चलना है तो चलना है। डरना किस लिए? डरो बुराई से, डरो किसी की चुगली करने से, डरो किसी को लड़ाने से, डरो गलत कर्म करने से। अरे अच्छा कर्म यहां भी मिल जाए, चुन लो उसको।
क्योंकि वो जिंदगी में और आपके दामन में झोलियां लबालब कर देगा खुशियों से। वो आपका एक कर्म। उदाहरण के तौर पे आप रोड पे जा रहे हो, मालिक ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, होते रहती है, और वो तड़प रहा है, खून बह रहा है, व्याकुल है, परेशान है। एक आपको पुराना उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनिए, पहले भी कई बार बताया। मुसलमान भाइयों में एक रिवायत चली आ रही है, हज, मक्का मदीना में जाना, हज करना, क्योंकि हमने सारे धर्म पढ़े हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हर धर्म को। तो ये एक पुराने समय की बात है। और हज भी क्या होता है, हर धर्म में होता है कि मैं पहले जाऊं, इस दिन मेरी हाजिरी पहले लगनी चाहिए। एक फकीर चल पड़ा, तो सिर पे एक मुसाफा, पुराने जो सूफी संत थे, खास करके मुसलमान, बहुत बड़ी एक पगड़ी बांधा करते थे, अलग स्टाइल था उसका, मुसाफा कहा जाता था। तो वो बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी और उस सफेद कपड़े पहनते थे। हज जाता है जो कोई, सफेद कपड़े, तो सफेद कपड़े पहने थे, मुसाफा वो जो पहना था, और उसको था कि आज पहला हज मैं करूंगा जाके। बड़ी स्पीड से जा रहा था, पैदल, बहुत पहले की बात है। लोहे की टायर या लकड़ी के टायर वाली गाड़ी या गाड़े हुआ करते थे, ऊंट या बैल उन्हें खींचा करते थे उस जमाने की। तो वो चला जा रहा है, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कोई करहा रहा है, कोई दर्द से व्याकुल है, कोई तड़पती हुई आवाज आई कानों में। अंधेरा था रात का, उन्होंने उस आवाज का अनुसरण किया, देखा तो एक रास्ते पर कहीं बैलगाड़ी गई होगी और कुत्ता सोया रह गया बेचारा, तो उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई और उसके टांगे कट गई, खून से लथपथ, और वो चीख रहा है और चीखते चीखते उसकी आवाज बैठ गई। अब उस फकीर ने ये नहीं देखा कि मैं तो हज करने जा रहा हूं, सफेद कपड़े, उसने उसे ऐसे कौड़ी में भर लिया, गोद में, और भर के ध्यान दिया कि हाँ यहां आसपास ही पेड़ हैं, और पेड़ों का मतलब कुआं है, पानी की कोई जगह है। वो भाग के वहां पहुंचे। अब देखा पानी काफी नीचे है, तो उन्होंने अपना वो मुसाफा जो हज के लिए स्पेशली बांधा था वो उतार दिया, लंबा होता है, वो डाला, नहीं पहुंचा। कुर्ता उतार दिया, नहीं पहुंचा। पजामा उतारा, नहीं पहुंचा। तो उनके पजामे में नाड़ा था, उसको अलग से निकाला, तब जाके वो नीचे कपड़ा पानी में टच हुआ, कुआं गहरा था। अब वो पानी निकाला, कुत्ता चीख रहा था, तड़फ रहा था, उसके मुंह में निचोड़ दिया। निचोड़ा तो नेचुरली तड़फते हुए जीव के मुंह में पानी की बूंद आए, तो वो पानी एक ऐसी दवा का काम कर जाता है जो कोई भी नहीं कर सकती। तो पानी डलते ही वो करहाना बंद हो गया, शांति मिली। उसने दया भरी आंखों से फकीर को देखा, फकीर की आंखों में आंसू आए और कुत्ता शांत हो गया, यानी गुजर गया। अब फकीर ने कपड़े पहने और जब अपना हुलिया देखा तो सारा खून से लथपथ। तो उसने उस मालिक को याद किया कि हे अल्लाह, मुझे जाना था, पहला हज करना था, चलो कोई बात नहीं, पर यह काम मेरे लिए जरूरी था, सो क्षमा करना, मुआफ करना। यूं कह के वो फकीर सो गया। अभी आंख लगी ही थी, अचानक एक तेज प्रकाश आया और जिसके लिए हज करने जा रहा था वो उसके पास चल के आ गया। आवाज आई, हे बेटा, मैं वही हूं जिसके लिए तू हज करने जा रहा था, पर तेरा तो हज बहुत बड़ा हो गया क्योंकि तूने मेरे एक जीव को शांति दी और मेरे से मिला दिया। क्योंकि संतों के हाथों से पानी पिएगा तो भटकेगी नहीं आत्मा, परमात्मा के पास जाएगी। तो तेरा हज सबसे अव्वल दर्जे का मैं मंजूर करता हूं। तो भाई, किसी की जिंदगी बचाना, इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी को सीधे रास्ते लेके चलना, इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी की गलत फहमी निकालना, इससे बड़ा कोई दूसरा
पुण्य नहीं हो सकता। और समाज में बुराइयां, नशे जो आज एक बड़े दैत्य का रूप धारण किए हुए हैं, दानव, राक्षस, उससे किसी को बचाना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। जरा जाके देखिए, हर स्टेट में, एक दो स्टेट का नाम बदनाम है, पर हम हर स्टेट से जुड़ते हैं, लगभग हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ते हैं। पूरी दुनिया में यह हाल है कि मां का रोना आम हो गया है। कहते इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता जब मां को, बाप को अपने बेटे की अर्थी उठानी पड़े। और आज आप देखिए जाके हर स्टेटों में कितने मां बाप बेचारे इतने दर्द को सह रहे हैं जिन्होंने अर्थी अपने हाथों से उठाई होगी। क्या उससे बड़ा कोई दर्द हो सकता है? नन्हे से को पाल पोस के, जरा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए, आप अपने बच्चों का सोचिए कि कैसे पालते हैं, कितने सपने लेते हैं हम, मेरा बेटा, मेरी बेटी ये बनेगी, वो करेगा, करते करते बड़ा हो गया, देखते देखते, पर मां बाप के लिए बड़ा नहीं होता। बुरा ना मनाना, सच्ची बात है, मां बाप के लिए बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। ये अलग बात है बच्चों को पसंद नहीं आती ये बातें कि तू ज्यादा ही सियाना है। अरे भाई, वो मां ने 9 महीने गर्भ में रखा है, चंद बातें कह दी तो क्या तेरे पहाड़ टूट पड़ा? एक बार हम भी बात में से बात निकल आई, सिक्किम में गए हुए थे तो वहां काफी आत्महत्या हो रही थी। वहां के सीएम साहब, उनके सेक्रेटरी साहब ने कहा, गुरुजी आप सत्संग कर रहे हो, लोग प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ बच्चे सुसाइड बहुत करते हैं। शायद एशिया में नंबर था तब। हमने कहा जी हमारा तो काम है सत्संग करना। तो बच्चों को हमने सत्संग किया, तो हमने कहा बेटा क्या चक्कर है? कहते जी ये कोई बात थोड़ा है, हमें टोक देते हैं और पहाड़ी इलाका है, वहां से छलांग मारी और सुसाइड। तो कहते हमें कैसे टोकते हैं, वो होते कौन है? हमने कहा हाँ बिल्कुल सही, ऐसे कैसे हमें टोक देते, हमें ज्यादा ज्ञान है, हम आधुनिक हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, हम बच्चों के साथ हो लिए। वो बच्चे बातें करते रहे और हमने कहा बेटा अब हमारी एक सुन लो। देखो हमने आपकी हर बात में हाँ मिलाई है। कहते हाँ अब सुनेंगे आपके गुरुजी, कोई हमारी सुनता ही नहीं, आपने सुनी है। हमने कहा अब हमारी सुन लो। हमने कहा आपको पता है आपकी मां ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा और आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है? तो बेटा ऐसे करना, एक ईंट ले लो और अपने पेट पे बांध लो, 2.5-3 किलो की ईंट, और आप 3 दिन सो के दिखाओ, क्या सो पाओगे? कहते गुरुजी ऐसे कैसे बांध ले, नींद ही नहीं आएगी। अब इधर करवट बदलेंगे तो ईंट हमें इधर को खींचेगी, इधर बदलेंगे तो इधर को। तो हमने कहा क्यों, दर्द होगा? कहते हाँ जी चोट लगेगी, अब ईंट है तो चोट तो लगेगी। तो बेटा 2.5 किलो की ईंट 3 दिन नहीं बांध सकते, तेरी मां ने तेरे को 9 महीने गर्भ में रखा है रे भाई, 9 महीने। और 9 महीने के बदले वो 9 बातें भी कह देती है, तो क्या आपका मतलब है सुसाइड कर लो, छलांग मार दो? तो सोचने की बात है। तो मां बाप के लिए बच्चे छोटे ही रहते हैं, तो वहीं पे आते हैं। और वहीं बच्चे जब नशे व्यापारियों के हाथों में चढ़ जाते हैं, लानत ऐसे व्यापारियों पे, चाहे हमें तो गालियां देती हैं और दे लेंगे 4, क्या फर्क पड़ता है, फकीरों का तो काम है, लानत देने से बाज नहीं आएंगे। लानत ऐसे व्यापारियों पे और लानत मां बाप पे भी होती है। हमारे धर्म कहते हैं जो दूसरों को मारने का काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो तो नशे का व्यापार कर रहे हैं। अरे आपको क्या पता, आपके इस गंदे नशे की वजह से आज हमारी कितनी जवानियां सिरे पे नहीं जा रही और वो मर रही हैं, और वो मां बाप कितना दर्द सहन कर रहे हैं। अरे कोई और व्यापार कर लो यार, दुनिया में कोई व्यापार की कमी नहीं है। तो वो मां बाप को कितना दुख होता होगा जिसका बच्चा चला गया, कितनी बद्दुआएं निकलती होंगी। जितना मर्जी धन दौलत कमा लेना, जब अंदर का चैन नहीं होगा और अंदर का करार नहीं होगा तो क्या फायदा ऐसी दौलत का। इससे तो वो अच्छा जो रात को हड़ जोतता है और सुबह उन्हीं बड़े बड़े ढेलों पे, बड़े बड़े डलियां थे सो जाता है और ऐसी नींद आती है जैसे घोड़े बेच के सोया हो। वो ज्यादा बेहतर है उनसे जिनके गद्दे लक्ष्मण झूले की तरह ऐसे ऐसे जंप करते हैं, करोड़ों अरबों पति हैं, लेकिन नींद के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, चैन के लिए दौड़े फिरते हैं, कहीं से चैन मिल जाए, करार मिल जाए। अरे भाई
इसलिए कहते हैं कि माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। किसी पे जुल्म करके, किसी का हक मार के अगर खाओगे ना तो वो माया नागणी की तरह हो जाती, जिंदगी भर चैन नहीं लेने देती। तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? मस्त मौला, जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं, जिसको टेंशन नहीं, जिसकी जिंदगी में संयम है, संतोष धन जिसे कहा जाता है संयम। तो जरूरी है कि आप संयम को अपनाएं, जरूरी है कि आप आत्मिक शांति हासिल करें, और उसके लिए जरूरी है ये जो नेक काम आपको बताए इनको बढ़ चढ़ के किया करो। पर सबसे जरूरी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लिया करो, दिखावा चाहे ना करो, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा ही हमें ये शक्ति देता है, हमें ये ताकत देता है कि हम नेकी के रास्ते पे चल सके। वरना तो आज के दौर में बड़ा मुश्किल है नेकी पे चलना, आज के दौर में बड़ा मुश्किल है सच्चाई के रास्ते पे चलना। रोकने वाले, टोकने वाले, गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे, उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई कोई मिलता है। तो इसलिए परमात्मा के नाम का सहारा जरूरी है। दिखावे की बजाय उसका जाप करो, सोच के बताओ आप कितना सुमरण करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को कितनी देर याद करते हैं। 24 घंटे हैं आपके पास, टाइम नहीं है जी हमारे पास। सही टाइम पे सुबह ना रफा हज तो फ्रेश ना हो तो चक्कर पड़ जाता है, मुझे तो आज गड़बड़ हो गई। सही टाइम पे जाता है, हम नहीं रोकते कि मत जाओ, जरूर जाओ। नहाता है सही टाइम पे, सुबह का ब्रेकफास्ट खाता है, दोपहर का अलग से लंच है, तो लंच के बाद फिर एक और होता है, टी टाइम हो जाता है। टाइम तो जितने मर्जी बना लो, उन सब के लिए टाइम है। दफ्तर जाएगा, खेती करेगा, दुकान खोलेगा, टाइम है, क्योंकि माया रानी चाहिए, और माया रानी के लिए तो टाइम भाई धक्के से आ जाता है। तो परमात्मा बेचारा एक ऐसा रह गया जिसके लिए टाइम ही नहीं। कमाल हो गई। जो आपकी आत्मा को, रूह को आत्मिक शांति देगा, जो आपको वो असीम सुख देगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा वाकई टाइम नहीं होगा, जिंदगी की शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर क्या करोगे? इसलिए समय जरूर दिया करो। 24 घंटे में कुछ तो शर्म कर लो यार, थोड़ा सा। बेटे बेटियां हमारे जो बैठे हैं परमात्मा के, वो संतों की औलाद होती, सभी को और जो सुन रहे हैं जरूर टाइम दिया करो। एक फिक्स कर लो टाइम, 15 मिनट सुबह शाम। 23.5 घंटे तो फिर भी आपके लिए हैं, कुछ भी करो, कौन रोकता है? लेकिन बुरा कर्म ना करो। 15 मिनट ज्यादा नहीं मांगे, इससे शॉर्टकट तो नहीं होगा बच्चों, आज का यूथ, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं है। और वो 15 मिनट हो सकता पूरी जिंदगी के लिए आपको सुख का कारण बन जाए। क्या पता परमात्मा क्या बख्श दे, वो तो दया का सागर है। एक होते हुए भी ये हमारा एक यूनिवर्स है, ऐसे लाखों यूनिवर्स हैं। क्या लिखा? लाखों खंड ब्रह्मांड। खंड है धरती, ग्रह चक्र, नक्षत्र और ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो लाखों यूनिवर्स हैं, और उसमें कितनी जगह जिंदगी होगी जरा सोचिए। लाखों चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह। ये तो आज के बच्चे जो साइंस में थोड़ी रुचि रखते हैं उनको पता है, कहीं सूरज 2-2 भी हैं, किसी खंड के 3-3 भी हैं, और किसी खंड में एक चंद्रमा ही नहीं है, किसी में 2-2, 3-3 चंद्रमा है, कहीं सूरज है ही नहीं, ऐसे खंड भी है। ऐसी जगह जिंदगियां हैं जिसे आप एलियन कहते हो सकता वो तो हमारे ही किसी यूनिवर्स के किसी कोने से आया हो। जो बाकी यूनिवर्स है, कभी कल्पना करिए वो कहां कहां है। तो ये महाविज्ञान है हमारा धर्म, और उस महाविज्ञान को हमने अनुभव किया है। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, इसलिए साइंस में रुचि। लेकिन साइंस तो बेचारी बौनी हो गई जब भगवान के नाम का प्रताप देखा। जब गुरुजी ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने हमें रास्ता दिखाया, उस पे चले, तो विज्ञान तो बौनी, एक छोटा सा कण रह गई, और हमारा धर्म महासागर बना हुआ है। महासागर जिसमें नायाब हीरे हैं, मोती हैं, लाल हैं, जवाहरात हैं। पर कभी खोजने की कोशिश करो, दिखावे पे जोर लगाते हो। दिखावा कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखने से दुनिया मस्त होती है, परमात्मा नहीं। परमात्मा कर्मों से मस्त होता है। कर्म कैसे करते हो,
भावना से मस्त होता है। भावना कैसी है आपके अंदर? शुद्ध भावना होगी तो यकीन मानो मालिक यूं घर गृहस्थ में बैठे भी मिल जाएगा, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कर्म खोटे हैं तो परम पिता शास्त्र नाम जी दाता ने एक भजन लिखा है, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े छोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे। तो कर्म खोटे करते हो भाई तो दुनिया त्यागने से कोई फायदा नहीं। इसलिए घर गृहस्थ में रहो, चाहे दुनिया त्याग दो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जो आपका दिल करे, जैसी जिंदगी जीना चाहते हो आप, लेकिन कर्म खोटे ना करो और परमात्मा के लिए समय दो। तो यकीन मानो खुशियां आपके घर को ढूंढती हुई अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि उसकी रहमत का जब आशीर्वाद मिलता है तो क्या बाजूमंडल की परतें और क्या ओजोन की परतें और क्या गैस की परतें कोई नहीं रोक पाएंगी। सीधी खुशियां आपके पास आएंगी। और आज तक कोई साइंटिस्ट उनको पकड़ नहीं पाया। एक बार ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, हॉलैंड, यूएसए, यूके, ऐसे काफी देशों ने कोशिश की कि हम देखें इनमें पॉजिटिव रेज आती कहां से, जो भक्ति करते हैं। तो उन्होंने सेंसर फिट कर दिए, महाकंप्यूटर कह लीजिए या सुपर कंप्यूटर कह ले दूसरी भाषा में, वो सारे फिट कर दिए, चिप फिट कर दी गई लोगों के अंदर और उनको बिठाया गया। हां, किरणें आई, रेज आई पॉजिटिव, लेकिन जब उनका पीछा किया गया एक हद के बाद उनको वो रेज का पता ही नहीं चला कहां से आ रही। और हम सबको तो पता है अपने परमात्मा से, अपने वाहिगुरु से, अपने राम से, उससे ही तो आती हैं। लेकिन उनको परमात्मा कहने में दिक्कत आती क्योंकि वो परमात्मा को नहीं मानते, साइंटिस्ट है ना। लेकिन लास्ट में उनका क्या वर्ड होता है हमें पता नहीं, या ये कोई सुप्रीम पावर तो है, ऐसी कुछ तो शक्ति है या कुदरत है। जो मर्जी नाम ले लो बेटा, पानी तो पानी रहेगा, जल कहो, वाटर कहो, वाशर कहो, आब कहो, नीलू कहो, नीरू कहो, पानी तो पानी है। तो परमात्मा तो हमारा राम तो राम ही रहेगा। क्या हो गया आप कुदरत कहते हो, हम समझ जाते हैं, मान तो हमारे वाले क्यों रहे हो। क्या फर्क पड़ता है? भाषा में सारी चीजों में नाम अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है आपकी भाषा में हमारे भगवान का नाम कुदरत है या द सुप्रीम पावर गॉड, या ये मान सकते हैं कि आप कहते हो कि कोई ऐसी शक्ति है। ठीक है जी, बिल्कुल हम एग्री हैं, पर आप हमसे एग्री हो ये आपको नहीं पता कि आप हमारे उस भगवान को, परमात्मा को ही कह रहे हो जो भी कह रहे हो। इसलिए नाम में क्या रखा है, कर्म में सब कुछ रखा है। हमारे सारे धर्मों का एक ही मतलब है, कर्म योगी बनो, दसानवां दी किरत, हार्ड वर्क, हक हलाल दी रोजी रोटी। और दूसरा ज्ञान योगी बनो, वाहिगुरु दा नाम जपो, अल्लाह की इबादत करो, गॉड्स प्रेयर करो। भाषा अलग है, मीनिंग्स वही है। तो कर्म योगी और ज्ञान योगी जो बन जाता है ना जिंदगी में, उसे कोई दुख नहीं आता और चेहरे पे नूर रहता है। कितने भी पहाड़ जैसे चीजें आके टकरा जाएं, यूं यूं उड़ जाती हैं और चेहरा नूर से लवरेज रहता है, अंदर सुरूर रहता है। तो हमारा तो इतना बताना, अमल करना आपकी मर्जी, हमारा काम बताना। आगे आप मर्जी के मालिक, जो आपको अच्छा लगे आप करेंगे तो वही, पर हमें लगता है उस अच्छे में अगर ये ऐड कर लें तो ज्यादा अच्छा है। सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है। इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है, और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम, चिंता, परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है, संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा, आध घंटा, जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया,
देख भगवान, मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे। तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक, मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की, तभी मैं सत्संग में चल के आ गया। तूने कृपा की हे ईश्वर, तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा, तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया, तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाती है, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते, पता ही नहीं चलता। सो दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सदगुरु प्यारा होता है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो ये क्या हो गया? अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। और कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाते हैं तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए
टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ी क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो, पर कहीं होते ही नेगेटिव है। मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही है। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती है, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिताजी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दिया हुंदियां ने पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती है, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई है उनको साफ कर देता है। जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के व्हाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते, और जैसे टीचर कहता होके मारा पानी सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बढ़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती है। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म? आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, बिल पावर आप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे
मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका